आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए भव्य और मुमुक्षु जीवों को परम सत्यार्थ का बोध प्रदान करते समझा रहे हैं। जो जीव एक को जानता है वह सबको जानता है। जो एक को नहीं जानता वह किसी को नहीं जानता। एक निज ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा को जानता है, निज आत्मा को समझता है, वह विश्व के संपूर्ण चराचर द्रव्य पर्यायों को जानता है। वो आत्म द्रव्य को कैसे जानता है, किस प्रकार से जानता है? जिसने आत्मा को जान लिया उसने जगत को जान लिया। एक कथन जो है विद्यात्मक दृष्टि से है, अस्थि दृष्टि से है। जहाँ अस्थि की व्याख्या होगी वह अनंत नास्ति की व्याख्या हो जाती है। एवं विधि निषेधाभ्याम मनवस्थित मर्थ कृत। इस प्रकार से विधि निषेध की व्याख्या करने से अब कितना गहरा विषय है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या करते समय न्यायिक दृष्टि कितनी विशाल है। देखा इधर देखो भाई, न्यायिक दृष्टि कितनी विशद है। इधर देखिए, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं। सभी अपने अपने लक्ष्यपात करो। मैं आत्मद्रव्य हूं। जब मैं आत्मद्रव्य हूं तो मैं आकाश नहीं हूं। मैं आत्मद्रव्य हूं। आकाश कितना विशाल है, बादल, आकाश विराट है। मैं आकाश नहीं हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं। मैं धर्म द्रव्य नहीं हूं। दिख रहा है कि नहीं? मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूं। धर्मधर्मियों कृष्ण ने संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य व्याप्त है। तो जैसे मैं आत्मा हूं तो मुझे अधर्म द्रव्य की विशालता दिखाई दी है। मैं वो नहीं हूं। मैं आत्म द्रव्य हूं, मुझे धर्म द्रव्य की विशालता दिखाई देनी। मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूं, मैं आत्म द्रव्य हूं। मैं एक चिद ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा एकत्व भूत हूं। तो मित्र, जलकाया असंख्य संख्या, असंख्याता असंख्यात जलकायक मैं नहीं हूं। देवकाया असंख्य संख्या, असंख्याता असंख्यात अग्नि कायक में नहीं हूं। ओहो, नहीं हूं। अपकाया असंख्य संख्या, देवकाया असंख्य संख्या, वायुकाया असंख्य संख्या, असंख्याता असंख्यात वायु कायक जीव में नहीं हूं। और पूर्विकाया अनंता, पूर्विकाया असंख्य संख्या, असंख्यात असंख्यात पृथ्वी कायक में नहीं हूं। और बड़पति काया अनंता अनंत वनस्पति काय में नहीं हूं। ये सब कुछ मुझे दिखाई दिया कि नहीं दिया? एक को देखा तो अनंत को देखा। एक को जाना, अनंत को जाना। जब मैंने एक की विधि की है तो अनंत का निषेध हो गया है। अब समझिए, विधि में निषेध की दृष्टि से अनंतपना है तो निषेध में विधि का अनंतपना है। समय विषय, समय सार, विषय परमात्म प्रकाश, विवक्षा आत्मीमांसा और ज्ञानी विवक्षा च विशेष विवक्षा च विशेषणंत धर्मड़ी। ओ अब आपको समझ में आना चाहिए ज्ञानियों,
कि आपको आप तो मीमांसा का स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं। राकेश भाई, विवक्षा जो विवक्षाचा विशेषणंत धर्मणि, जो विवक्षा है अवक्षा है वो विशेष है। कैसी है? अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जो जानता है देखता है उस जीव को बोध होता है कि वस्तु स्वरूप कितना गंभीर है। आइए मित्र, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं। तो मैं आत्मद्रव्य हूं, शैलू भैया मैं स्वतंत्र आत्मद्रव्य हूं। मेरे में, मेरे गुरु में अत्यंता भाव, मेरे में, मेरे शिष्य में अत्यंता भाव, मेरे में, मेरे प्रभु में अत्यंता भाव। सभी ज्ञानी ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं श्रद्धावान हूं, मेरा परमात्मा श्रद्धेय है, श्रद्धावान हूं, श्रद्धेय है। मैं ज्ञानवान हूं, परमात्मा ज्ञेय है। लेकिन परमात्मा ज्ञेय है, परमात्मा श्रद्धेय है, पर परमात्मा मेरे आत्मभूत नहीं है। जो परमात्मा को आत्मभूत मानता है वो बहिरात्मा है। जिस दर्शन में ईश्वर को, जिस दर्शन में भगवान को भी अपना नहीं स्वीकारा जा सकता हो, उस दर्शन में कुटुंब परिवार को अपना कैसे माना जा सकता है? बोले महाराज जी पंचगणक तो हो रहे हैं, पंचगणक श्रद्धा श्रद्धे संबंध से हो रहे हैं। आराध्य सिंधु पंचगणक किस भाव से हो रहे हैं? सभी मुनिराज ध्यान दो, मैं यही चाहता हूं आपके श्री मुख से ऐसे श्रुत की गवेषणात्मक दृष्टि प्रकट हो और सुनने वालों को एक नई तरंग उत्पन्न हो। मैं परमात्मा के द्वार से दूर भागता नहीं हूं, मैं परमात्मा को मित्र अपनी श्रद्धा से दूर करता नहीं हूं, पर परमात्मा को अंधविश्वास से भी मानता नहीं हूं। विद्वत गणो समझो ज्ञानियों, मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं पीयूष, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं। मैं गुरु की आत्मा नहीं हूं, मैं शिष्यों की आत्मा नहीं हूं, मैं मां की आत्मा नहीं हूं, मैं पिता की आत्मा नहीं हूं, मैं मित्र की आत्मा नहीं हूं, मैं शत्रु की आत्मा नहीं हूं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं। मैं प्रभु की आत्मा नहीं हूं, मैं विभु की आत्मा नहीं हूं, मैं ईश्वर आत्मा नहीं हूं। मेरी आत्मा स्वयं ईश्वर बनने के योग्य है। क्या? मैं तीर्थंकर की आत्मा नहीं हूं, मैं हरिहर की आत्मा नहीं हूं, मैं नारायण की आत्मा नहीं हूं, मैं रुद्र की आत्मा नहीं हूं, मैं बलभद्र की आत्मा नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मैं कामदेवों की आत्मा नहीं हूं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं। इसलिए यदि भोले जैसे लोग 25 साल में इतना नहीं सीख पाए और यूं कहें कि हे गुरु आपका मेरा शरीर अलग दिखता है, हम दोनों की आत्मा एक है, ये पहला मिथ्या दृष्टि जीव है। यदि राग के वश होकर के सौरव त्योरी यूं कहता गुरुजी मेरी पत्नी मेरे बिना पानी नहीं पीती है, हम दोनों के शरीर अलग अलग हैं, आत्मा एक है। अरे अज्ञानी क्या बोल रहा है? अड़ु अड़ु स्वाधीन है, एक आत्मा दूसरी आत्मा में अत्यंता भाव है। जब चैतन्य चैतन्य में अत्यंता भाव है, फिर जड़ में एकत्व कैसा? चेतनत्व चेतनत्व अत्यंता भाव है, जड़त्व योग सागर जी एकत्व कैसा? यही भेद विज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, यही वस्तु स्वभाव का विवेक है। अब हम निर्णय कर लेंगे सब में सबसे भिन्नत्व भूत हो,
संवेदना, वात्सल्य, प्रेम, मित्री भाव, मित्र स्याद राग की पर्याय हैं। ये राग की पर्याय हैं। देश बुद्धि भी राग की पर्याय है। देश बुद्धि भी राग की पर्याय है। अब आप ऐसा कह सकते हो, अरति भाव को देश की पर्याय बोलिए ना आप, रति भाव को राग की पर्याय बोलिए ना आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बोल लीजिए। अब मैं कहता हूं द्वेष बुद्धि राग की पर्याय है। गुम्मट सा जीव कांड में तो द्वेष की पर्याय कहाँ है? सिद्धांतों में द्वेष की पर्याय कहाँ है? आप राग की पर्याय क्यों बोलते हो? आगम के विरुद्ध क्यों कथन कर रहे हो? ऐसा बोलिए आप तो। मित्र, आगम के विरुद्ध कथन नहीं कर रहा हूं। लोकाकाश अलोकाकाश दो आकाश के भेद हैं। लोकाकाश अलोकाकाश दो आकाश के भेद हैं, लेकिन हम आकाश को अखंड देखते तो वास्तव में आकाश एक है। छह द्रव्य के अवस्थान से लोकाकाश अलोकाकाश का भेद बनता है। राग देश जो है, जो दो शब्द का प्रयोग है, ये दो शब्द का प्रयोग है, ये रति अरति भाव के कारण है। लेकिन मोहिनी कर्म दो हैं क्या? वे दो मोहिनी कर्म होने पर भी एक ही है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दो मोहिनी कर्म है। कसाय वेदनी, अकसाय वेदनी, दो मोहिनी कर्म है। मैं आप जहां सोच रहे सब मैं सोचे बैठा हूं, लेकिन अब पुनः कथन मेरा है, ये सारे भेद करने के उपरांत आत्मा में जो मोहिनी कर्म नाम का जो द्रव्य है वो कितना है? सिंधु, ये महात्मा जी को समझा रहा हूं। आत्मा में जो मोहिनी नाम का जो द्रव्य है, कारमान वर्गणा है, वो कितनी है? बस वही तदेतन मूल हेतु। अब सरस पंडित जी विश्वास मानिए मित्र, इतने जनागम के गम में रहस्य में जब तक तुम प्रवेश नहीं करोगे, ओहो, पन्ना में हीरा निकालने वाले लोग जमीन जमीन कोई खोदते नहीं जाते हैं, आगे पीछे चारों ओर भी खोदते हैं, कहां पर हीरा निकलता है। ऐसे अपनी प्रज्ञा को एक रूप में नहीं देखना चाहिए, आपको चारों ओर से खनन करना चाहिए कि मूल हेतु क्या है, तब इनको राग के समझ में आना है क्या। ये अध्ययन एक अलग विषय है मित्र। इसी अध्ययन के बल पर तुम भगवान बनोगे, क्योंकि इसे हम कहते तत्व का निर्णय। मित्र समझो, नया विषय आपके लिए है कि मोहिनी कर्म के लाखों करोड़ों भेद करने के उपरांत भी मित्र भाव दृष्टि से असंख्यात अद्विषय परिणाम होने पर भी मूल हेतु में जाओगे तो एक ही कर्म है। मोहिनी कर्म की वर्गणा दो भूत नहीं है, एक भूत है। निशांत यानी निशांत खड़ा हो जाएगा। आपके पास हाथ कितने हैं? ये जबलपुर के श्रावक, विदिशा के श्रावक, त्यूरी के श्रावक, कटनी के श्रावक, चारों ओर के श्रावक बैठे। मेरे प्रश्न है, इसी विवाह के हाथ कितने जरा देखना। मुमुक्षु फिरोजाबाद, इस भाई के हाथ कितने हैं? दो ही हाथ में। बोला देखो ना। पैर कितने हैं? दो ही है ना। मन कितने हैं? मित्र तेरे मन कितने हैं? एक है। हे ज्ञानी, यथार्थ में सिंधु आप निर्णय ऐसा करो, कौवा की गोला, वो द्रव्यमन भावमन है, वो आकार है आंख का। आपको देखना मन कितने हैं? एक। मन दो नहीं है। इस मन की महिमा को देखिए। जैसा मन का प्रबंध चलता है, वैसे हाथ पैर का काम होना प्रारंभ हो जाता है। इधर देखो, इनका मन प्रशस्त है, इसलिए
ये 3 लोग के नाथ की पूजा कर रहे हैं। जिनके मन अप्रशस्त हैं, इन्हीं हाथों से युद्ध कर रहे हैं। इन्हीं हाथों से, हाथ वही है ना, बहुत बढ़िया। यानी जिन हाथों से, जिन पैरों से अशुभ किया जा सकता है, उन्हीं हाथ पैरों से शुभ किया जा सकता है। उपयोग की दृष्टि से शुभाशुभ हो गए। उपयोग की दृष्टि से शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। अब आपको उमा स्वामी भगवंत का तत्वासु इतना गंभीर याद लेना चाहिए कि प्रतिपल समझ में आना चाहिए। शुभा पुण्य शुभा पापस्य जो सूत्र है, इसमें पुण्य पाप अलग अलग कर्म प्रकृतियां हैं। पुण्य पाप अलग अलग कर्म प्रकृतियां हैं। ओहो विद्वानों, प्रतिष्ठाचार्यों, पुण्य पाप अलग अलग प्रकृतियां हैं ना। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। पुण्य पाप की अलग अलग प्रकृतियां हैं। आप भेद करोगे, वो भेद मैं जानता हूं। पुण्य पाप की अलग अलग प्रकृतियां हैं क्या? बरगड़ाएं अलग अलग हैं क्या? स्वा पुण्य स्वा पापश्च। ओहो सत्येंद्र भाई, बादल, इनकी बेटे की माँ ने आज नमकीन रोटियां भी बनाई और बिना नमक की भी रोटियां बनाई हैं। तो अलग अलग आटे से बनाई ना, अलग अलग आटे से बनाई ना। और बालक तेरी माँ ने मीठी पूड़ी बनाई और सामान्य पूड़ी बनाई, तो ये आटे अलग अलग थे ना। जिसमें नमक मिला दिया सो नमकीन रोटियां बन गई, जिसमें नमक नहीं मिलाया सो सीधी रोटियां बन गई, क्या नहीं? और जिसमें मीठा मिला दिया मीठी पूड़ी बन गई, और जिसमें नहीं मिलाया सामान्य पूड़ी हो गई। लेकिन आटा कौन था? आटा कौन था? एक ही था ना, वही था ना। ऐसे मन वही है, शरीर वही है, वचन वही है। जिसमें आपने प्रशस्त प्रणाम किए तो शुभ प्रकृति रूप हो गया, अप्रशस्त किए अशुभ रूप हो गया है। ऐसे ही कारमान बरगड़ा वही है। तुम्हारे उपयोग के बदलने से कर्म बदल गए हैं। वस्तु तो वही है, जो है सो है। इसलिए निसंग सागर जी, उपयोग बदलने से विश्वास मानिए अनंत दुर्घटनाएं घटती हैं। उपयोग बदलने से अनंत दुर्घटनाएं घटती हैं। वाहन चालक का उपयोग स्थिर रहेगा तो तन को सुरक्षित रख पाएगा, और साधु का उपयोग सुरक्षित रहेगा तो अनंत चारित्र को सुरक्षित रख पाएगा। अब बोलो सारस्वत सागर जी, मोहिनी जो रति रति भाव है, राग द्वेष है, तो द्वेष जो है मोहिनी कर्म है कि नहीं? राग मोहिनी कर्म नहीं है, तो राग मोहिनी है। इन दो कर्मों के लिए जो कारमान बरगड़ा है, मोहिनी 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 राग रूप, मोहिनी देश रूप नहीं है क्या? फिर आप द्रव्य को एक क्यों नहीं मानते हो? मित्र, आपको बोध होना चाहिए। चारुत मोहिनी में कसाय बेदनी द्वेष रूप हो जाती है, समझ रहे ना? वो कसाय बेदनी में भी राग रूप भी होती है। आपको मान माया, ये दो कषाएं, मान माया समझो, क्रोध मान ये दो कषाएं अरति कषाएं हैं, और माया लोभ रति कषाय है, परंतु है वस्तु समय कषाय, इसलिए एकत्र दृष्टि है। मां सत्ता को भी देखना सीखो। आइए बैठो ज्ञानी, जिनको समझाना उनको मैंने समझा दिया, और जब आप अपने शिष्यों को समझाओगे तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ कर दोगे। तो भेद दृष्टि से आप भेद भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एकत्व को एकत्व रूप में देखना, द्वैत को द्वैत रूप में देखना। अब माना कि राकेश के यहाँ आहार हुए आराध्य सागर के, उन्होंने नमक डाल के भी रोटियां बनाई और बिना नमक की रोटियां बनाई। माना कि उनको नमक का त्याग था,
वो आ बोले महाराज जी रोटी तो आटे की है, लो आप तो। वहां नहीं चलेगा, वहां तो अंतरा हो जाएगा। समझ में आ गया? वहां नहीं चलेगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे ये बनी किसकी है, तो आटे को देंगे तो एक रूप दिखेगा, लेकिन स्वाद में भिन्न तो दिखेगा। ऐसे रति भाव का स्वाद अलग है और अरति भाव का स्वाद अलग है, क्योंकि अलग अलग भाव पड़े हुए हैं। आइए, तो मैं जगत से भिन्न एक जीव द्रव्य हूं, एकत्व विभक्त हूं, और एकत्व विभक्त को जानते ही अनंत को जानना प्रारंभ हो गया। समझा ये रहे हैं? तो एक को जानता है सुधर्मचंद शास्त्री जी, तो एक को जानता है सुधर्मचंद शास्त्री जी, वो अनंत को जानता है। विधि में एक को जाना है और निषेध में अनंत को जान लिया। क्यों भाई, आप लोग कहां से आए हो? क्यों भाई, हाथ जोड़ ले, कहां से आए हो? है मित्र खड़े तो हो जाओ, दिल्ली से आए हो। सुनिए मित्र, ईमानदारी से बोले कहां से आए हो? दिल्ली से आए हो ना? ये व्यक्ति अमेरिका से नहीं आया, ये व्यक्ति रूस से नहीं आया, यूक्रेन से नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, मित्र विदेश क्षेत्र से नहीं आया, एरावत क्षेत्र से नहीं आया, रम्य कैरान्यवत तहरी विदेश कहीं से नहीं आया, ये मात्र भारत की राजधानी दिल्ली से आया है। इसने एक की विधि की है, अनेक द्वीप समुद्रों का निषेध हो गया। हुआ। अब बेटा बादल, ये लोग ये समझते कि इतना कठिन बोलते हो, समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है इनको? पुरुष सागर को मैं ये कह रहा हूं, विधि एक के करने पर अनंत का निषेध हो जाता है। बस मैं भगवान आत्मा हूं, मतलब जगत का और मैं कुछ भी नहीं हूं। ओहो, बाकी सब समझ में आता है, मैं भगवान आत्मा हूं ये समझ में नहीं आता है। प्रशांत भाई हाथ में क्या लिए हो? प्रशांत भैया सतना हाथ में क्या लिए हो? शीघ्र बोलो। मित्र श्रीफल है, आम नहीं है, जामुन नहीं है, अनार नहीं है, लड्डू नहीं है, पेड़े नहीं है, कीवी नहीं है, रसगुल्ले नहीं है, सबका निषेध हो गया एक की विधि करने पर। श्रीफल बराबर बोला। अब इतने विषय कितना समात एवं विधि निषेधाभ्याम, इसलिए 47 नियम में जब सुब्रत सार की अनुकंपा होगी आप पर बोला, तो 47 शक्तियों जैसे तुम्हारे हाथ में 47 नय भी होगा। हो जाए कृपा जब हो जाएगी। लेकिन 47 नियमों में अस्ति नय स्वतंत्र है और नास्ति नय स्वतंत्र है। अस्ति नय की व्याख्या किए कि ये ब्रह्मचारी भोला है, तो सारे जगत के मित्र अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी कितने हुए? साध्य सागर जी। ये खोज मत करो कि तुम विशुद्ध सारे संघ में मंच पर तुम्हारी गिनती हो रही है। खोज ये करो 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारी गिनती हो रही कि नहीं हो रही है, ये खोजो। कहीं 3 कम में तो नहीं हो रही है। ओहो, 3 कम 9 कोटि में। तो जहां पर आपने नास्ति की व्याख्या की है, नास्ति नय का प्रयोग किया है, वहां पर मेरे मित्र अस्ति नय भी है। और जहां पर अस्ति नय का प्रयोग है वहां पर नास्ति नय है। और जहां अस्ति नास्ति नय है वह अवाच्य नय भी है। अवाच्य नय 47 में एक अवाच्य नाम का नय भी है। पर क्या कर सकते हैं, जब आप निसंग सा किसी से बात करते हो तो आपको अनंत तीर्थंकरों की वाणी नास्ति रूप दिखाई देती है। बेटा विश्वास मान, अनंत तीर्थंकर की व्याख्या आपकी नास्ति में चली गई। मैं सोच रहा हूं
इतना गंभीर विषय आज आया क्यों? एक अस्थि में भैया प्रणव, एक अस्थि में एक अस्थि में अनंत की नास्ति हो चुकी है। तब कुंद कुंद जैसा योगी कहेगा तम येत विहेतम सव सुंदर लोए, यानी तीसरे नंबर की गाथा बोलिए। येत ऋचे गयो सव सुंदरी लोए, बंद का येते तेण विसंबंधनी होरी। समय सार गाथा नंबर 3। भैया जबलपुर सुना है ना, इसे सुनिए। और विराट बुद्धि नहीं करोगे तब तक जैन दर्शन का विराट अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। आप किसको अपना नहीं मानते हो, किसको अपना मानते हो? तुम्हारी छोटी बुद्धि है। बुरा नहीं मानना भैया, आपकी छोटी बुद्धि है। बोले क्यों? बोले राजस्थान के लोगों को मैं अपना नहीं मानता, बोले महाराष्ट्र को मैं अपना नहीं मानता। तुम्हारी छोटी बुद्धि है। बोले मध्य प्रदेश के लोगों को मैं अपना नहीं मानता, बुंदेलखंड को अपना नहीं मानता, मैं कर्नाटक को अपना नहीं मानता। तुम्हारी छोटी बुद्धि है। अरे नहीं मानना है तो आप धर्मास्तिका को अपना मत मानिए, अधर्मास्तिका को अपना मत मानिए, संपूर्ण निज से भिन्न जीवास्तिका को अपना मत मानिए। ज्ञानियों, आपको बोध होना चाहिए। आकाश अस्तिका को मत मानिए, काल अस्थि को मत मानिए, पुद्गल अस्तिकाय को मत मानिए। जगत में जितने निज आदृश्य भिन्न पदार्थ हैं सब में मेरी नास्ति, और जब मैं अपनी अस्थि को देखता हूं तो अनंतानंत की मेरे में नास्ति। और जहां तुमने ये कहा मैं सतना वालों को नहीं मानता हूं, तुम द्वेष बुद्धि में हो। द्वेष बुद्धि में तुमने नियत से एक व्यक्ति का नाम लिया, आपने एक गांव का नाम लिया है। अरे मैं तो यूं कह रहा हूं, जब आपने यूं कहा मेरी अस्थि, तो मेरी अस्थि बोलते ही जितने आपसे भिन्न द्रव थे सबके नास्ति। अब मेरे मित्र और रण उठिए। मित्र, ये है जैन दर्शन का अध्यात्म। क्रोध नास्ति, मान नास्ति, माया नास्ति, लोभ नास्ति, रति अरति भय शोक जुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद नास्ति, मिथ्यात नास्ति, सुभाव नास्ति, अशुभाव नास्ति, स्यात् शुद्ध भाव भी नास्ति। ओहो, शुद्ध भाव भी नास्ति। शुभ उपयोग अशुभ उपयोग शुद्ध उपयोग मेरी आत्मा का स्वभाव भूत नहीं है, नास्ति। ओहो, अरहंत अवस्था नास्ति। मोक्ष में मेरी नास्ति, तभी मेरे मोक्ष में अस्ति। कठिन है, कठिन है। इधर देखिए गदिया, मत सिर खुजा, मित्र खड़ा हो जा। सुरेश भैया, पूरा राजस्थान तो सुन रहा होगा। बोले मोक्ष तेरे में नास्ति, बिल्कुल सत्य। मोक्ष तेरे में नास्ति न होती अभी तो संसार में मनुष्य कैसे होता? और सिद्धों में मनुष्य पर्याय की नास्ति न होती तो मोक्ष में कैसे होते? एक दृष्टि। अब मैं कह रहा हूं मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है, जिसके लिए दुनिया पुरुषार्थ कर रही है। गुरुजी, आप उसी का निषेध कर रहे हो। यही तो मोक्ष मार्ग की प्रूपणा है। मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है। कोई पंडित है सभा में, खड़ा हो जाए।
जो मोक्ष को धर्म सिद्ध कर दे। तुम्हारे छोटे छोटे पंडित कहाँ विलीन हो गए? सब भाग गए बेचारे सुनते ही। विवेक, तू मोटा पंडित बैठा है ऊंचे आसन पर, बोल। मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है। ओहो सत्येंद्र, जितने विद्वान आपके ना, जब मैं नहीं आता तब तक सब विद्वान रहते हैं यहाँ पर। एक सज्जन ने, दिल्ली वाले भैया, एक ज्ञानी जी मेरे पास आया, वो कहता है, सुब्रत सार थे वहां पर, बोले महाराज जी मैं जब बाहर होता हूं तो मैं ज्ञानी बन के प्रवचन करता हूं, और जैसे मैं आपके पास आता हूं मुझे लगने लगता कि मैं प्रवचन करना जानते ही नहीं हूं। ऐसा बोले, मैं प्रवचन करना ही नहीं जानता। बोले क्यों? बोले जिसकी मैं विधि करते करते थक रहा था उसका आपने निषेध कर दिया। अब मैं अभी पूछ रहा हूं विवेक भाई से, पंडित हो, कि ज्ञानी मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है। ज्ञानी खड़ा हो जा, मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है, सिद्ध करो। तो मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है तो ये 5 कल्याण क्यों कर रहे हैं आप? बेचारा परेशान है। सत्येंद्र से पूछ रहे हो? सत्येंद्र कह देंगे बाबूजी से पूछो। मालूम, मुझे इतनी मालूम था, वो सत्येंद्र यही बोलेगा बाबूजी से पूछो। और बाबूजी की उत्तर में मुझे मालूम है वे क्या बोलने वाले हैं। वे क्या बोले मुझे मालूम है। वे बोलेंगे हमने आपको महाराज तो बनवा दिया, अब आप ही उत्तर दे दो ना। है मित्र, बोले आप बताओगे क्या? क्या स्थान का नाम मोक्ष है? वो कहाँ है? धन्य हो, स्थान का नाम सिद्धशिला बेटा, मोक्ष नहीं है स्थान का नाम। मोक्ष 7 तत्वों में स्वतंत्र तत्व है, और सिद्धशिला तो सिद्धों का निवास स्थान है। तो मोक्ष चले गए, भगवान का अर्थ जानते हो? सिद्धशिला पर जाना मोक्ष नहीं है। सिद्धशिला पर जाना मोक्ष हो गया तो निगोदिया भी मोक्ष हो जाएगा। सिद्धशिला पर निगोदिया भी रहते हैं। निसंग सागर जी, आंखों आंखों से बातें मत कर भाई, दिल्ली वाले बैठे हैं। तुम्हारे दिल्ली के महाराज यहाँ पर एक, पता है आपको? हाँ, सब देख रहे हैं तुझे ज्ञानी मित्र। मोक्ष जो है ना, मोक्ष इसलिए भूला मोक्ष आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब विद्वानों आप घबराओ मत, मैं ही बता देता हूं। आप मुझे विश्वास है नहीं बता पाओगे अभी। बोले गुरुजी आप मुनिराज क्यों बने हो? मोक्ष जाने के लिए बने कि नहीं बने हो? हे ज्ञानी, मैं मोक्ष जाने के लिए मुनि नहीं बना हूं, मैं अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने के लिए मुनि बना हूं। मोक्ष जाने के लिए मुनि नहीं बना हूं। मोक्ष में जाना आना कहीं होता ही नहीं है। शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने के लिए मोक्ष आत्मा का धर्म क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो आप? मैं इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा हूं प्रशांत भैया, देश में जितने विद्वान ज्ञानी साधु जन हो सबसे प्रश्न करना जाके। बोले विशुद्ध सार कह रहे थे मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है। ओहो, मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है, लेकिन मोक्ष होता है। कोई वस्तु हो तो क्या धर्म हो जाएगी? भाई प्रशांत भैया, वो तुम्हारा मित्र है ना, घर में कभी आपका नौकर है क्या? कोई ऐसा श्रावक यहां बैठा जिस घर में गाय हो? कोई भी नहीं है। कोई श्रावक ऐसा जिस घर में गाय हो? आहा भैया, काम बन जाए, खड़े तो हो जाओ जिस घर में गाय है। गाय आपके घर में है? किसकी है वो? दूसरे की बांध ली कि आपकी है? आपकी है। तो आपकी किस संबंध से है? उसको आपने जन्म दिया कि पिताजी ने जन्म दिया कि
भाई ने जन्म दिया, उसका जन्म किससे हुआ है? गाय का जन्म तो गाय की मां से हुआ होगा, उसका पिता भी बैल ही होगा, बराबर। लेकिन फिर भी गाय आपकी है। ये ईमानदारी से है कि नहीं? आपकी गाय है। दुनिया कहती है आपकी गाय है, लेकिन आपकी गाय है कैसे? उसका प्रयोग करने की दृष्टि से, संबंध कारक की दृष्टि से। लेकिन गाय का आपकी होने से आप गाय नहीं हो और गाय आप नहीं हो। संबंध राग दृष्टि से गाय आपकी है, लेकिन क्या गाय आपकी है? आप छोड़ते हुए, बांधते भी हो, दाना भी खिलाते हो, दूध भी निकालते हो, फिर भी गाय आप नहीं हो, बराबर। ऐसी आत्मा में जो कर्म का बंध है, वो बंध कर्म का है। पर इतने तुम आदी हो चुके हो, जो कारमान वर्गणाएं थी, सुवासु रूप थी, उसे तुम अपना कहना प्रारंभ सीख गए हो, अपनी कहने लगे हो मित्र। अब प्रश्न ये, वो गाय खूंटा तोड़ के भाग गई तो क्या बोलोगे? मेरी गाय भग गई, बराबर। आप भगे क्या? आप भगे क्या? भगी कौन? गाय भग गई। और ज्ञानी कदाचित तुझे पैसे मिल जाए उसके, फिर क्या बोलेगा? मेरी गाय शब्द समाप्त, मेरी गाय शब्द समाप्त। तुरंत गाय परकी हो गई। जैसे गाय तुम्हारी छूट के चली जाए, खूंटे से छूट जाए, तो मेरे मित्र खूंटा खूंटे ही रहेगा, खूंटा खूंटे ही रहेगा, और गाय गाय रहेगी। गाय गई है, खूंटा नहीं गया ना। कौन गया? खूंटे का मोक्ष हुआ कि गाय का मोक्ष हुआ? बोले, गाय का मोक्ष हुआ कि खूंटे का मोक्ष हुआ? है ज्ञानी, जो आत्मा में कारमान वर्गणाएं कर्म रूप में बद्ध थे, वे कारमान वर्गणाएं हमारी तपस्या से मेरी आत्मा को छोड़ के चली गई, उसका नाम मोक्ष है। मेरी आत्मा स्वतंत्र हुई है। मोक्ष मेरा धर्म नहीं था, मेरा तो धर्म ज्ञान दर्शन है। जो आवृत ज्ञान दर्शन था, आत्मगुण आवृत थे, वो कर्म के हटने से आत्मा शुद्धता को प्रकट हुई है, उसको व्यवहार से मोक्ष कहते हैं। निश्चय से तो आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, आत्मा से कर्म मुक्त हुए। आत्मा तो जो है सो है। इसलिए मोक्ष आत्मा का धर्म नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा मिलेगा कि मोक्ष आत्मा का धर्म है। आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण पीयूष मोक्ष नहीं है। यदि आपने मोक्ष आत्मा का लक्षण बना लिया तो संसारी जीव चेतन शून्य हो जाएंगे। आत्मा का लक्षण मोक्ष नहीं है। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना लक्षणों जीवा उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण तो उपयोग है, न कि मेरे मित्र कर्म है, न योग है। तब सुब्रत सागर तुम्हारे पूर्ण सागर कहते हैं, गुरु जी अब समझ में आ गया, हम तो कितने निकालने पर होना कुछ नहीं है। होना कुछ नहीं है। और ये इस तत्व को जो जानता है, उसमें बोला आपकी बुद्धि ठनकना चाहिए कि जिसकी आराधना में तुम लगे हो उसे तुम पा ही नहीं सकते बेटा, विश्वास मानिए। जिसकी आराधना में लगे हो संजय सागर, उसे तुम पा नहीं सकते हो, नहीं पा सकते सारस्वत जी। क्यों? ओहो, चाहे तुम रस्सी पर दूध दही डालो, चाहे खूंटे पे डालो, और मेरी बात सुनो, चाहे खूंटे पर गाय अपना दूध निचोड़े, चाहे रस्सी पर निचोड़े, दोनों पर दूध डालने से गाय मुक्त नहीं हो सकती। आनंद आ गया। समझ में आया कुछ आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? भैया चाहे गाय अपने दूध दही को खूंटे पर डाल रही, चाहे गाय अपने दूध दही घी को रस्सी में डाले, तब भी गाय रस्सी से खूंटे से मुक्त नहीं हो सकती।
दूध दही डालने से गाय मुक्त नहीं होगी, ताकत लगाने से गाय मुक्त होगी। खूंटे को तोड़े या रस्सी को तोड़े तो मुक्त हो सकती है, और उसमें दूध दही डालते रहे तो मुक्त नहीं होगी। ऐसे हमारे संजीत सागर जी 24 घंटे हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम भक्ति का दूध टपका रहे हो, वो कर्म छूटने वाले नहीं है। इतना हो सकता था कि जो रस्सी सूखी दिख रही थी वो दूध से गीली दिखने लगी। जो संसार में नरक जाने वाला तो स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन छूट नहीं सकते हो। छूटने के लिए तपस्या वो चाहिए जो कर्म का खूंटा तोड़ दे, गीला ना करे। भैया बराबर बैठ जाओ, थक गए हो तो क्षमा करना आप लोग, ठीक है। लेकिन वस्तु धर्म तो ऐसा ही है। क्या लिख रहे हैं यहां पर? इसलिए महात्मा जी, जिसे आप लोग मोक्ष मार्ग मान रहे हो ना, उसकी परिभाषा भी समझिए। किसी विद्यालय की मुडेर पर जाके बैठ जाने से तुम पंडित नहीं बन जाओगे। सरवार सागर जी, बालक किसी विद्यालय की मुडेर पर बैठ करके तुम पंडित नहीं बन जाओगे। जब तक ग्रंथ नहीं खोलोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे तो पंडित कैसे बनोगे। ऐसी मुनियों के बीच में मुडेर पर बैठ करके तुम भगवान नहीं बन जाओगे जब तक मेरे मित्र कर्म की ग्रांट नहीं खोलोगे। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे योगेंद्र स्वामी 100 नंबर के द्वार सूत्र में, मैंने आपसे कल ही कह दिया था, कल संभल के आना। विनय भाई क्या सोच रहे हो? पर इतना अवश्य, यदि आशी ये सोच रहे कि विनय मोक्ष तो होनी नहीं है, तो मेरा मोक्ष नहीं होना है, तो विश्वास मानिए। इतना भी ध्यान रखो, घर की मुड़ेर पर बैठ करके और मंदिर की मुड़ेर पर बैठ के दोनों के बैठने में अंतर है। यहाँ बैठे रहोगे तो कम से कम चील कौओं से तो बचोगे। यहाँ बैठे रहोगे तो कम से कम शास्त्रीय चील कौओं से तो बचेगा। और घर की मुड़ेर पर बैठेगा तो घर में पत्नी कां कां कर रही है, बच्चे चींची कर रहे हैं, आप बेटा जाओ। तो सुब्र सागर है क्या भैया? वो तुम्हारा विदिशा का सौरभ आया, उसके बालक को निपुण सागर ने बाय लगा दी। बोले बेटा बेटा गेंद खेलो, गेंद। उसको बोल दिया बच्चे को, बोले हम तुम्हें गेंद देते, गेंद। बालक तो बालक, उसने सौरभ को 7 भव की याद दिला दी। ऐसा तांडव किया बच्चे ने, मुझे गेंद ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और फिर कितना वो मालूम, सौरभ सुब्र से हाथ जोड़ा, भैया तेरे परमेश्वर पाए पड़े लेते तो शांत। तो बोले नहीं गेंद चाहिए मुझे तो। ओहो शास्त्री, अब बच्चे के हाथ जोड़ना पड़ रहे हैं। संयम संभल जा, संयम संभल जा। बेटा अपने ही संयम संभाल लेता तो दुनिया के संयमों को क्यों संभालना पड़ता। वो खड़े होकर ताली बजा रहा अपने लिए। मेरी बैठ जा भाई। अपसाओ परिठे पहुन विरोशेष देश अपसाओ लोह लोया लोय अशेष। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अपसाहु परिठ्यम, आत्म स्वभाव को छोड़ करके ए होय विशेष हो। ये जीव द्रव्य जो है आस्वाभाव प्रतिष्ठानम एवं निज आत्म स्वभाव में ही प्रतिष्ठित है। एस भवति विशेष, वही विशेष है, अन्य कोई इसका विशेष नहीं। यत्र सर्व सुंदरी लोए, जो एकत्र विभक्त स्वभाव है वही लोक में सबसे सुंदर है। इसलिए
ज्ञानी ध्यान दो, इसलिए ज्ञानी ध्यान दो। एक छोटी सी बात आपको बीच में बताऊं भूला। एक व्यक्ति संगीत सुनाता था, उसका संगीत इतना मधुर था, बीणा की आवाज। एक मृग आता, मृग उसको एक लाल देके चला जाता। उसके पास मणि था, लाल था। कुछ दिन तक तो संगीत सुनाता रहा। उस अभागे को लोभ आ गया और सोचता है रोज रोज एक एक लाल लेने से क्या लाभ है, इसके उधर में तो लाल ही लाल भरे हुए मणि मोती, क्यों ना इसके पेट को विदीर्ण करके पूरे लाल निकाल लो। मत करना, ऐसा मत करना, पूरे लाल निकाल। ज्ञानी उसने बीड़ा बजाई, मृग आ गया, उसने धनुष बाण उठा करके मृग पर चला दिया। जब पेट को विदीर्ण किया उसमें कुछ भी नहीं पाया। आंखों में आंसू टपकाने लग गया। हाय हाय, मैंने क्या कर डाला। जबलपुर वाले भैया, मैं आपको ही समझा रहा हूं, मित्र ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे मतलब जगत को। एक लाल देता था, पर वो किसी को दिखते नहीं थे कहां से दे रहा है। पर उसने बहुत लाल लाने के राग में मृग को मार दिया, हत्या कर दी। हे मित्र, इस देह में रह करके ही चलते उठते फिरते गच्छन्न पिन गच्छति, पूज्यपाद स्वामी पर लक्ष्यपात करो। ब्रूनपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री क्रांत तत्स्तु पश्चन्नपि न पश्यति। आहा, ऐसे मुनियों को प्रणाम करो। पहले इन्हीं से पृथ्वी शोभामान है। किनसे? गच्छन्नपि न गच्छति, बोलते नहीं बोल रहे, गमन करते गमन नहीं कर रहे। स्त्री आत्तत्स्तु, जो आत्म में स्थिर हैं। हे मित्र, जैसे लाल पेट के बाहर नहीं दिख रहे थे, एक ही दे रहा था, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा का चित्त स्वभाव है। वो ज्ञानी बार बार व्याख्यान में नहीं आता है। वो तो जीव के जैसे अंदर लाल था, ऐसे अंदर ध्यान है आत्मा का। वो योगी अंदर ध्यान में तल्लीन जब होता है तो वो जगत के प्रपंच से शून्य होकर के चित्त ब्रह्म का आनंद लूटता है। और कोई अज्ञानी ये सोचे मैं शरीर हटा दूं, तो मित्र तू मर तो जाएगा लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएगा। शरीर नाश करके विदीर्ण करके आत्मा अनुभूति नहीं लेना है, शरीर में आत्मा भेद विज्ञान करके आत्मा अनुभूति लेना है। बैठ जा भाई, बस आपका समय हो गया। इसलिए दीसी अपसाह लहु लोया लोई अशेषु दीसी दृश्यते स्वात्म स्वभावे, अपने आस्वा में स्थित होकर के शीघ्र ही लोकालोक को अशेष रूप से जानता है। अपपरिसम आत्स्वाहे प्रतिष्ठानम पुरुषाणाम, आस्वा प्रतिष्ठित पुरुष एवं विशेष ऐसा विशेष प्रत्यक्षीभूतो विशेष होती, प्रत्यक्षीभूत कहा दृश्यते लघु परमात्म स्वभावे स्थानाम लघु शीघ्रम, परमात्म शीघ्र ही लघु केवल दीसे पाठन में दृश्यते साका आत्मस्वभावम कर्मतापन्नो आस्वाव कर्मतापन्न लघु शीघ्रम, न केवल आस्वाव दृश्यते लोयालेश आस्वाही मात नहीं देखता हुआ पितु लोकालोक स्वरूप अशेष संपूर्ण लोकालोक दृष्टि अत्र विशेषण पूर्वोक्त सूत्र में हो। पूर्व सूत्र में कहे हुए व्याख्यान चतुष्टय 4 प्रकार के व्याख्यान में ऐसा जानना चाहिए। ज्ञातव्यम अस्मात् अशिव वृद्ध मत संवादकम तिरुपति भावार्था। ये बड़ा सारस्वत जी इतनी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, आप मुनियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मदेव सूर्य इतनी बड़ी विशाल टीका लिख रहे हैं, तब भी क्या लिखा। आज के छोटे छोटे साधक, छोटे छोटे विद्वान बचपनिया भाषा बोल पड़ते हैं,
हम नहीं मानते उन आचार्यों को। मत करो पाप का बंध, पूरा आचारों पर उंगली मत उठाओ। ब्रह्मदेव सूर्य यहाँ कह रहे हैं वृद्ध मत असो संवाद वक्तो, आत्मा चार प्रकार से जानो, ऐसा वृद्ध मत है, यानी वृद्ध आचारों का मत है, इसमें कोई शंका मत करो, ऐसा जानो। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र परे तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावम